नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 1 फरवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जो है जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। जैसा कि जानते हैं मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको पढ़ाता हूं और आने वाले शिफ्ट में यहां से प्रश्न जो है छप जाती है। तो चलिए आज भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही शुरुआत करते हैं ताकि आने वाले समय में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपको जो है प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिले। पहला प्रश्न जो पूछा गया था, पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के तट पे हर्षवर्धन को हराया था। देखिए ये ट्रिकी क्वेश्चन है। इस प्रकार के दो क्वेश्चन हमारे मार्केट में घूमता है। ये नया क्वेश्चन नहीं है, पुराना क्वेश्चन है, लेकिन दो क्वेश्चन है और बच्चे अक्सर कंफ्यूजन इसमें बना रहता है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के साथ जो युद्ध हुआ था ये नर्मदा नदी के तट पे हुआ था। ठीक है, ये कहां पर हुआ था? नर्मदा नदी के तट पे हुआ था। और कब हुआ था? 618 ईस्वी में हुआ था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो हाइडे स्पीच का युद्ध है ना, इसे भी बच्चा गलती करके भूल कर देते हैं और सोचते हैं कि एक ही युद्ध है। नहीं, हाइडे स्पीच का युद्ध जो है इसे सिकंदर और राजा पुरु के बीच में हुआ था। राजा पोरस भी बोलते हैं इसे, इसके बीच में हुआ था और ये आपका झेलम नदी के तट पे हुआ था। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों का आंसर भी अलग है। इसे VVI कर लेंगे आने वाले शिफ्ट के लिए कि हाइडे स्पीड का युद्ध जो है कहां पर हुआ था। तो आपका झेलम नदी के किनारे हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? सिकंदर और राजा पुरुष के बीच में हुआ था। राजा पुरु इसमें हार जाते हैं, लेकिन राजा पुरु को बहादुरी को देख के जो है सिकंदर उनसे मित्रता कर लेते हैं। इस युद्ध में यही परिणाम निकलती है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि सेकेंड टाइम भारत में एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ था। देखिए भारत में एशियाई खेल का सर्वप्रथम आयोजन जो है 1951 नई दिल्ली में हुआ था। तो सेकेंड टाइम जो है 1982 में आपका एशियाई खेल जो है भारत में कराया गया था। तो इसका राइट आंसर 1982 था। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, यूपीएससी के सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्ष के होते हैं। देखिए जो भी बड़े बड़े पोस्ट होते हैं जैसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, महान्यवादी है ना, महान्यवादी, ये सब जो भी बड़े बड़े पोस्ट है ना भैया, ये सब पोस्ट में अगर आप नहीं जानते हैं तो बाय डिफॉल्ट 6 साल या 65 वर्ष से उम्र की पहले ऐसे आपको आंसर लगा के आना है। ठीक है, ये जो बड़े बड़े पोस्ट है ना, अब आप जो है टीचर के पोस्ट में नहीं लगा दीजिएगा भैया कि 6 साल, है ना, गलती हो जाएगी, है ना। समझ रहे हैं आप? बड़े बड़े पोस्ट मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यूपीएससी के सदस्य हो गए, महान्यवादी वगैरह हो गए, ये सब का। ठीक है, इसके अलावा यूपीएससी के जो वर्तमान में अध्यक्ष है ये आपका मनोज सोनी साहब है। ठीक है, मनोज सोनी। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में कहां पर हुआ था। इसमें ईस्वी भी दे दिया था कि 1928 में दिल्ली में कहां पर हुआ था। तो देखिए इस चीज का जो गठन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, मैंने प्रैक्टिस सेट के दौरान बताया है, आप जाके देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट में वाली वीडियो जो एसएससी जीडी के लिए मैंने 12 वीडियो दिया था, उसमें एक वीडियो मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये आपका जो है फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में जो है स्थापना किया गया था और इसमें शामिल थे आपका चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, थापर साहब भी थे, है ना, ये सभी जो है इसमें शामिल थे। इन्हीं सब के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके अलावा 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि पूछा गया था। एक बच्चे ने बताया, मैंने यहाँ पे लिख के रखा हूं कि किस पर आधारित था, ये नहीं पूछा गया था, समय अवधि पूछा गया था। तो इस योजना का कार्यकाल 2002 से 2007 के बीच में होते हैं और इसमें 2 प्रधानमंत्री इनमें भी होते हैं, एक अटल बिहारी वाजपेयी साहब और एक मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह साहब जो है ये आपका फर्स्ट सिख पीएम इसी में बना था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस योजना का जो वार्षिक लक्ष्य रखा गया था 8% रखा गया था। 7.5 की प्राप्ति हुई, ये योजना सफल रहा था। ठीक है, इसके अलावा अवसरों की समानता किस अनुच्छेद में, देखिए अनुच्छेद वाला भी वीडियो दे दिया हूँ, योजना आयोग वाला भी वीडियो दे दिया हूँ, इसके अलावा क्या बोलते हैं फेस्टिवल वाला भी वीडियो दे दिया हूँ। तो क्वेश्चन जो आ रहे हैं 4-5 आउट हुए वो आपकी कमी से नहीं मिल रहे हैं। अगर आप पहले वीडियो हमारा देख लेंगे, 4-5 जो टॉपिक वाइज कराया हूँ, तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 16 में जो है अवसरों की समानता है। मेरे साथ फास्ट में बोलेंगे, आपको भी याद हो जाएगा मौलिक अधिकार का सारा आर्टिकल। अनुच्छेद 14 समता का अधिकार, अनुच्छेद 15 जो है आर्टिकल 15 मूवी भी है, इसमें क्या बोलता है कि जाति, लिंग, भेदभाव आदि के आधार पर जो है निषेध रहेगा, भेदभाव नहीं करेगा, कोई निषेध करेगा इस भेदभाव से जो है प्रतिषेध मानाया जाएगा, है ना। यानी कोई काला है कोई गोरा है, ये भेदभाव नहीं होगा, कोई जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये कौन बोलता है? आर्टिकल 15 बोलता है। छुआछूत का अंत कौन बोलता है? आर्टिकल 17 बोलता है। इसके अलावा जो उपाधि होते हैं इसका अंत कौन बोलता है? आर्टिकल 18 बोलता है।
मीडिया वगैरह किससे बोलते हैं, या हम लोग जो है भाषण वगैरह देते हैं किससे, प्रेस की स्वतंत्रता 19 से। इसके अलावा सजा आदि के मामले में छूट कौन देता है, आर्टिकल 20। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा है, 21। इसे क्या कहते हैं, निजता का अधिकार। मैंने कहा था ये आपातकाल में भी नहीं बदलता है। इसके अलावा 25 से लेकर 28 तक क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता। इसके अलावा 29 और 30 क्या है, अल्पसंख्यक हित। 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसके अलावा इनमें से कौन सा नृत्य असम से संबंधित है, ऑप्शन में आपके बिहू दिए गए थे, तो ये तो काफी कॉमन क्वेश्चन है जी। बिहू, बिहू जो है मकर बिलक्कू, बिहू, मकर संक्रांति, उत्तरायण, पोंगल, ये सब एक ही समय में मनाया जाने वाला त्योहार है, जनवरी के महीना में। ये इंडिया के विभिन्न विभिन्न पार्ट में जो है इनका विभिन्न विभिन्न नाम हो जाता है, बाद बाकी है एक ही। जैसे तमिलनाडु में पोंगल हो जाता है, केरल में मकर बिलक्कू हो जाता है ना। इसके बाद असम में बिहू हो जाता है, उत्तर भारत में आपका मकर संक्रांति हो जाता है, गुजरात में उत्तरायण हो जाता है, महाराष्ट्र में भी मकर संक्रांति हो जाता है, केरल में मकर बिलक्कू हो जाता है। इस प्रकार से इनका नाम बदल जाता है। मैं बताया था, मैप भी दिया था, पीडीएफ भी दे दिया हूँ। इसके अलावा बिहू जो है जनवरी में मनाई जाती है। जितने भी मैंने अभी त्योहार का नाम लिया सभी जनवरी माह में मनाई जाती है। इसके अलावा जो आस्तिक ना हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे नास्तिक कहते हैं भाई। एक होता है थेइस्ट, थेइस्ट मतलब जो धर्म को माने, और एक होता है एथेइस्ट, एथेइस्ट मतलब नास्तिक, जो मतलब नास्तिक है, जो धर्म को नहीं मानता है, जो ईश्वर में धारणा नहीं रखता है। ठीक है, इसके अलावा समर्थन का विलोम शब्द पूछा गया था। समर्थन का मतलब होता है हामी भरना, समर्थन देना, किसी चीज को सपोर्ट करना। इसका उल्टा क्या होगा, किसी चीज का विरोध करना है ना, तो विरोध हो जाएगा। जनगणना से संबंधित शब्द एनपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए जनगणना से संबंधित शब्द है एनपीआर। इसी प्रकार अगर आप रेलवे में कभी रिजर्वेशन वगैरह कराए होंगे तो एक होता है पीएनआर। ठीक है, दोनों में सेम सेम वर्ड है। ठीक है, खाली पी का मीनिंग बदल जाता है, बाद बाकी लगभग एक ही है। ठीक है, देखिए जैसे एनपीआर जो जनगणना में होता है, जो सूची होता है, जो कर्मचारी लोग जाता है एनपीआर लेके और लोगों का ब्यौरा लिखता है, उसे बोलते हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, ये आपका एनपीआर होता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। और जो पीएनआर होता है आपका किसमें, रिजर्वेशन वगैरह कराते हैं तो उसमें होता है, तो इसका मीनिंग होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। आपको जो है टिकट के पीछे भरने के लिए भी रहता है कि भाई आदमी का नाम क्या है, पीएनआर नंबर क्या है ना, कहां से कहां तक जाएंगे, मोबाइल नंबर क्या है, ताकि इनकेस अगर मान लीजिए कुछ ऐसा खुदा ने खास्ता हो जाए तो इसे जो है लोकेट करके सही सलामत पहुंचाया जा सके। इस प्रकार से पीएनआर का फुल फॉर्म जो है आपको याद रखना है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पूछ देता है भाई, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, देखिए हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य, जब भी हरित क्रांति का क्वेश्चन आया हर बार मैं बताया, इसका एक ही मुख्य उद्देश्य है। आप मुझे बताइए, अगर आपको बैट दे दिया जाए और क्रिकेट के ग्राउंड में भेजा जाए, जाओ भाई दूसरे स्थान पे बैटिंग करने, तो क्या आप जीरो पे आउट होना चाहोगे, क्या नहीं चाहोगे ना, शतक मारना चाहोगे। वो तो आउट हो जाना एक तो अलग बात है, कोई नहीं चाहता है कि मैं जो है कुछ न कर पाऊं, सब चाहता है कि मैं जो है एकदम आसमान छू लूं। तो उसी प्रकार से हरित क्रांति लाया गया होगा तो फायदे के लिए लाया होगा। तो लाया इसलिए गया था कि देश में कम जगह पे अधिक पैदावार हो सके। तो कैसे होगा भाई पैदावार, तो उन्नत किस्म के खाद और उन्नत किस्म के बीज का उपयोग करके। एसएससी सीजीएल ने क्वेश्चन पूछा है कि हरित क्रांति के विषय में क्या सत्य है, तो एक ऑप्शन था उच्च क्वालिटी का खाद, उच्च क्वालिटी का बीज का प्रयोग करके खाद्यान्नों के आपूर्ति में वृद्धि करना, ये लक्ष्य था। तो यही राइट आंसर था। ठीक है, ये तो मैं रोज समझाता हूं, ये तो मार के ही आए होंगे आप। इसके अलावा हरित क्रांति के जनक अगर वर्ल्ड स्तर पे कहा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग, और भारत स्तर पे कहा जाए तो एमएस स्वामीनाथन। और इससे पहले मैंने दूध वाला जो ऑपरेशन फ्लड है उसका नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे। भारत में हरित क्रांति सबसे पहले पंजाब स्टेट में 1960 के दशक में आता है। 1966 से ये अपना पिकअप पकड़ लेता है और 66-67 में देश के लगभग अधिकांश भाग में फैल जाते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि सागा दवा त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं। देखिए आज तीनों शिफ्ट में जो त्योहार पूछा गया, ये नहीं पूछा गया कि कहाँ का है। अब एग्जामिनर थोड़ा रुख जो है बदल रहा है, तो आपको थोड़ा डिटेल में चलना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इससे पहले पूछा गया था कि आपका जो है क्या पूछा गया था इससे पहले जी, कौन सा त्योहार पूछा गया था, हाँ ये पूछा गया था कि सतरिया नृत्य जो है, सतरिया नृत्य किस मतलब कौन से आंदोलन से संबंधित है, तो भक्ति आंदोलन से। ये बता रखे थे भाई कि वैष्णव संत जो है शंकर देव इसको चालू किया था, तो भक्ति आंदोलन से संबंधित थे वो। तो मेरे आवाज में ही आंसर छुपा हुआ था, कितने आदमी नहीं समझ पाए होंगे बात अलग है। इसके अलावा सागा दावा पूछा गया है, तो ये तिब्बती जो बौद्ध धर्म के लोग हैं ये मनाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सिक्किम जो है ये पहले इंडिया का भाग था ही नहीं, ये तो चाइना और तिब्बत के टुकड़े से आए हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो अभी भी मतलब उनका जो ओरिजिन है वो लोग निवास करते हैं, तो ये लोग सागा दावा त्योहार मनाते हैं। तिब्बत में जो अन्य त्योहार होता है ये आपका लोसांग होता है,
ठीक है। सकेवा महोत्सव ये सब जो है आपका तिब्बत में होता है। तिब्बत में जो है, तिब्बत के अलावा एक लोसार त्योहार होता है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ये आपका लद्दाख और ये आपका हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये भी बौद्ध धर्म के लोग ही मनाते हैं, लेकिन ये जो है बौद्ध धर्म ऐसा इसके पीछे नहीं लगा रहता है कि तिब्बती बौद्ध धर्म, ठीक है, क्योंकि इंडिया में भी बौद्ध धर्म मानने वाले बहुत है मेरे भाई, ठीक है। इसके अलावा जो हॉर्नबिल नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल ये नागालैंड का है। मोपिन त्योहार और सोलुंग त्योहार ये अरुणाचल प्रदेश का है, जिसमें मोपिन पूछा गया है, ठीक है। सोलुंग भी छपेगी, देखिएगा। इसके अलावा जिसकी लाठी उसकी भैंस, भाई इसका मतलब क्या है, जिसके पास पैसा होता है ना उसी की बोला वाला होता है, मतलब जिसके पास ताकत होता है वही राज करेगा। इस प्रकार का जो भी सेंस देगा इसका राइट आंसर हो जाता था। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, जर का विलोम शब्द क्या है। देखिए भैया, जर का विलोम शब्द होता है आपका चेतन, चेतन होता है जर का विलोम शब्द। इसी प्रकार से एक होता है जंगम, जंगम का होता है आपका स्थावर, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया। देखिए क्वेश्चन काफी ट्रिपिकल था, लेकिन यहाँ पे अगर आप कभी भी पेज वगैरह पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो इसका जाने होंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन का जो आयोजन 2022 में किया, ये माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किया गया था। इसके नाम के पीछे भी प्रधानमंत्री शब्द लगे हैं, तो 90% सेंस बचता है कि प्रधानमंत्री ही करेगा, क्योंकि 5% केस में ही ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री जब कहीं बिजी हो, कहीं गए हो और कोई चीज का उद्घाटन हो तो नहीं जा पाते हैं। नहीं तो आप तो मोदी साहब को जानते ही हैं, मौका मिले तो कहीं भी जाना नहीं छोड़ते हैं, तो ये नरेंद्र मोदी साहब ही उद्घाटन किए थे, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जो है 6,000 रुपए की रकम मिलती है, जो 3 किस्तों में दिया जाता है आपको किसानों को 2-2 हजार रुपया करके, ठीक है। तो इसे बात भी ध्यान रखेंगे। 6,000 रुपया की राशि एक और योजना में दिया जाता है, आप लोग मुझे कमेंट करेंगे क्या, चलिए मैं बता देता हूं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना जो गर्भ धारण करने पर लेडीजों को दिया जाता है, इसमें भी 6,000 रुपया दिया जाता है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ सब एक सर एक क्वेश्चन और पूछा गया था, ये आपका बिजली का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। बिजली का पर्यायवाची जो पूछा गया था तो चंचला हो जाता है, ये सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, चंचला हो जाएगा, दामनी भी हो जाएगा, बिजली का विद्युत हो जाएगा, ये सब जो है आपका बिजली का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और जो है एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए आप जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।